नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने बेसिक चीज़ पढ़ी, हिंदी से अंग्रेजी बनाना पड़ा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर आइडेंटिफाइंग वर्ड्स पढ़े। इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही और कुछ चीजों पर गौर करते हुए चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है, यदि प्रथम वाक्य इंपेरेटिव कोष्टक में है आदेशात्मक, दे रखा है तो दूसरे वाक्य में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक विशेष नियम प्रतिपादित हो रहा है। यदि प्रथम वाक्य इंपरेटिव यानी आदेशात्मक हो, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश का भाव निहित होता है उनको आदेशात्मक सेंटेंस कहते हैं। अगर प्रथम वाक्य आदेशात्मक हो और द्वितीय वाक्य में वर्ब का प्रयोग यदि करना पड़े तो उस द्वितीय वाक्य के ब्लैंक में कर्ता एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव बोलूं तो ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ वर्ब से होता हो, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ डू नॉट डोंट से होता हो, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ प्लीज काइंडली से होता हो, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ लेट से होता हो, उन वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक, आज्ञा सूचक। नियम को रिफाइन करते हुए चलते हैं। यदि प्रथम वाक्य इंपरेटिव आदेशात्मक दे रखा है तो दूसरे वाक्य में इज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। लेट मी गो होम, आई खाली जगह गेट लेट। विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल वर्ब। लेट मी गो होम प्रथम वाक्य इंपरेटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको विदित है, लेट से शुरू हो रहा है। और यदि वाक्य लेट से शुरू होता है, डू नॉट डोंट से शुरू होता है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव कहलाते हैं, आदेशात्मक कहलाते हैं। और दूसरे वाक्य में जब वर्ब का नंबर आता है तो इज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। लेट मी गो होम प्रथम वाक्य इंपरेटिव है, द्वितीय वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना है। प्रथम वाक्य जब इंपरेटिव हो तो द्वितीय वाक्य में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। आई कर्ता के साथ बेटा लगा एम, गेट में ING जोड़ दो, लेकिन ING जोड़ते समय
टी को डबल बना दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम अक्षर से पहले सिंगल वॉवल दे रखा है, स्वर दे रखा है। तो बेटा गेट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी लग के क्या हो गया, गेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। मदर खाली जगह ब्रैकेट में दिया हुआ है स्लीप। चर्चा करते बेटा, वाक्य शुरू हो रहा है प्लीज से या प्लीज और डू नॉट डोंट से। प्रथम वाक्य इंपरेटिव दे रखा है, द्वितीय वाक्य में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग। मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर एज है, और स्लीप में बेटा क्या जोड़ेंगे, ING, स्लीपिंग। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बेटा। लोको इंटरजेक्शन मार्क लगा, जब कोई वाक्य क्रिया से शुरू हो, क्रिया पे खत्म हो जाता है तो उसमें इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग किया जाता है। लोको दे खाली जगह प्ले कोष्टक में प्ले इन द ग्राउंड। प्रथम वाक्य इंपरेटिव है, क्रिया से शुरू हो रहा है। द्वितीय वाक्य में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग कर दो। दे प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, अभी मैंने बताया था BU दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दे प्लूरल है तो RHB बहुवचन की लग गई। प्ले में बेटा ING, प्लेइंग। देखो बेटा नियम को रिफाइन करके देखो, यदि प्रथम वाक्य इंपरेटिव हो तो प्रथम वाक्य इंपरेटिव दिया हुआ है तो दूसरे वाक्य में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। लेट मी गो होम, आई एम गेटिंग लेट। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, मदर इज स्लीपिंग। लुक दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आप चाहे तो वीडियो को पोज कर सकते हो, उसकी कॉपी कर सकते हो, या फिर उसको आप उतार सकते हो। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद नेक्स्ट नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। चर्चा करेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। जिसका रिज्यूम होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3। मीनिंग की बात करेंगे बेटा, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं,
चुका हूं या। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ए है आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3 का प्रयोग होता है या करते हैं। बेटा क्या बात समझ में आई? प्रेजेंट परफेक्ट हैज ऑब्लिक है प्लस B3 मीनिंग की बात करें, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ए है आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय हैज ऑब्लिक है प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे पढ़ोगे, अगर कर्ता एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो हैव, और हैज हैव के साथ B3 का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रक्रिया में बेटा आगे अपन बढ़ते हुए चर्चा करते पैराग्राफ चेंज करके। लेकिन यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को ने करे तो वाक्य बनाते समय हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग होता है। बेटा एक बार दोबारा देखेंगे, यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को न करे तो वाक्य बनाते समय हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग होता है। आपकी नजर में आपको इसमें दो रिज्यूम प्रतीत हो रहे हैं, हैज है प्लस B3 और हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B3। अगर बेटा दोनों रिज्यूमों की अपन बात करते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में कर्ता क्रिया को करता है, पहचान यही होगी। इस वाक्य में भी, ऐसे वाक्यों में भी पहचान यही आएगी और ऐसे वाक्यों में पहचान यही आएगी। पहचान में चेंजिंग नहीं होगा। पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ए है। लेकिन बात पर फोकस डालना है। यदि वाक्य में कर्ता क्रिया को करे तो आपको हैज है प्लस B3 का प्रयोग करना है।
और यदि वाक्य में कर्ता क्रिया को नहीं करे, कर्ता के द्वारा काम नहीं किया जाए, तो आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस बी3 का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बेटा एग्जाम्पल से पहले यदि हम चर्चा करें तो इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में और पढ़ लो। एग्जाम्पल से पूर्व सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरो का चिन्ह डाल के लिखेंगे सभी वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह एमबी के रूप में B3 का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है सभी वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं या होता है। और बेटा जहां हैज हैव आता है वहां एमबी के रूप में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? बी थर्ड का प्रयोग होता है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट पर फोकस डालते हुए आपने मीनिंग पढ़ी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, इसके बाद नंबर आता है स्ट्रक्चर का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की स्ट्रक्चर का क्या क्रम होता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर बनाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब आप डालेंगे बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की चर्चा की करेंगे बेटा। असर्टिव, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM
इसका क्रम मैंने आपको क्या बताया था बेटा, MPT। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब बेटा बात आती है हिंदी से इंग्लिश बनाने के वाक्यों की। मीनिंग आपने पढ़ी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर आपने पढ़ी। स्ट्रक्चर से एक बात प्रतीत होती है, हैज है प्लस B3 का प्रयोग चारों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। वाक्य का प्रकार चाहे असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हो, चारों वाक्यों में हैज है प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। ये बात साफ हो गई बेटा, स्पष्ट हो चुकी है। अब चर्चा आती है बेटा फॉर एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल की चर्चा आती है। फॉर एग्जाम्पल लेने से पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की चर्चा भी इसमें कर दें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का। ये नियम रूल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के भी हैं और हिंदी से अंग्रेजी बनाने के भी हैं। नेक्स्ट डालेंगे बेटा आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, पहचान सूचक शब्द या एडवर्ब। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नेवर, एवर, जस्ट, yet, just now, till now, this morning,
ऑब्लिक इवनिंग, ETC एडवर्ब्स आते हैं तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3 का प्रयोग होता है। तो बेटा अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो करने वाले एडवर्ब पढ़े, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नेवर, एवर, जस्ट, यट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, दिस मॉर्निंग, इवनिंग। और बेटा इसी कड़ी में एक और है सो फार। सो फार भी प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में आपको प्रतीत हो तो इनका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं। उस वाक्य के ब्लैंक में किस टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बोलूं तो हैज ऑब्लिक है प्लस B3। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ लिया, अगर कर्ता एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात करते बेटा एग्जाम्पल की। पहले बेटा बेसिक देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाना। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक आपके सिलेबस में 4 अंक का शामिल है। इसी पर आधारित कई टॉपिकों का विश्लेषण किया गया है। इसी के आधार पर कई टॉपिकों को स्टडी करते समय समझा जा सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपने मीनिंग पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट के आइडेंटिफाइंग वर्ड्स पढ़े। अब चर्चा करते हैं बेटा एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। मोहन ने एक पाठ याद कर लिया है। मोहन ने एक पाठ याद कर लिया है। इस वाक्य को जब रिफाइन करके देखते हैं तो बेटा हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है बेटा? आ है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, उस सेंटेंस को किसके अंतर्गत बनाया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, चारों वाक्यों में हैज प्लस B3 का प्रयोग होगा। मोहन ने एक पाठ याद कर लिया है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इस वाक्य के प्रकार की बात करें तो बताओ बेटा किस टाइप का वाक्य है ये? असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव हुआ, सकारात्मक वाक्य हुआ। अब बेटा इसमें कर्ता की बात करें तो कर्ता है मोहन। पाठ को याद करने वाला कौन है बेटा? मोहन। तो बेटा जब चर्चा करते हैं इसकी अंग्रेजी बनाने की, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो मोहन साधारण वाक्य है, कर्ता सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो, सिंगुलर वर्ब है हैज।
हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। मेन वर्ब की जब चर्चा करते तो मेन वर्ब है याद करना, याद करना को बोलेंगे लर्न, और लर्न की जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो लर्नड, लर्न लर्नड लर्नड, हैज लर्नड। आगे चर्चा करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है बेटा, एक पाठ, ए लेसन, फुल स्टॉप। मोहन ने एक पाठ याद कर लिया है, मोहन हैज लर्नड ए लेसन। इसी उदाहरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे उसके नाम को नहीं जान चुके हैं। वे उसके नाम को नहीं जान चुके हैं। बेटा एग्जाम्पल को रिफाइन करके देखो। हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। वाक्य का प्रकार देखें तो बेटा नहीं शब्द की वृद्धि है नेगेटिव। इस वाक्य को नेगेटिव की स्ट्रक्चर में जमा दो। करता है वे यानी दे करता प्लूरल है। प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हैव। नेगेटिव वाक्य में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव वाक्य नॉट। मेन वर्ब है जानना, जानना को कहते हैं नो। नो की B3 का यूज करना है, नो न्यू नॉन। उसके नाम को, अब बेटा उसके से लिंग का पता नहीं चल रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। अब कुछ भी लिख सकते हो, हिज लिख दो चाहे हर लिख दो, हिज ऑब्लिक हर। क्या रह गया बेटा, नेम। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। क्या हम उसके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दे चुके हैं? क्या हम उसके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दे चुके हैं? क्वेश्चन मार्क। वाक्य का प्रकार कैसा है बेटा, प्रश्नवाचक। और वाक्य का प्रकार प्रश्नवाचक है, लेकिन पहचान है चुके हैं, चुके हैं, चुका हूं आदि, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बेटा मैंने आपको एक बात पूर्व की वीडियो में बतलाई थी, यदि किसी वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से हो तो उस वाक्य की अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला। जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में निकलते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, और जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में नहीं दे सकते वो WH वर्ड से बनाए जाते हैं। लेकिन आपको गौर करना है, जब किसी वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ हो तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। क्या हम उसके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दे चुके हैं?
हम विकर्ता बहुवचन हुआ, बी के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, लेकिन क्रिया कहां लगेगी? प्रश्नवाचक में कर्ता से पहले। तो बेटा हैव वी, क्रिया की बात करें बेटा, हार्दिक बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट, इसकी B3 बना दो, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। उसके जन्मदिन पर, फिर लिंग का पता नहीं चल रहा है, जेंडर का पता नहीं चल रहा है, उसके लड़का है या लड़की है, जन्मदिन पर यानी ऑन, जन्मदिन पर, हिज ऑब्लिक हर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर भी करें। थैंक्स, धन्यवाद।